Hello friends, this is Dr. Neeta and I welcome you all in our transformational journey video series. तो कैसे चल रही है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी? क्या आज आपने आपका मेडिटेशन किया है, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज की है, मिरर एक्सरसाइज की है? अगर नहीं की तो प्लीज़ कर लीजिए. एक्चुअली इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ. आज के वीडियो में यही ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम करते हैं. 50s के दशक में 1950s के टाइम पे अर्ल नाइटिंगेल करके एक रेडियो स्पीकर थे, ऑथर थे, जिन्होंने ये जो चीज़ है मतलब क्यों इन कुछ लोग जो है वो बहुत सक्सेस पाते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, और कुछ लोग जिस तरह से जन्म लेने के बाद उनको जो लाइफ मिलती है, दे स्ट्रगल फॉर मनी एंड देयर सर्वाइवल, बेसिक सर्वाइवल, एंड एक्चुअली दे लीव थ्रू आउट देयर लाइफ सेम काइंड ऑफ लाइफ. तो ऐसा क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है, ये उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जो लोग सक्सेसफुल हुए वो क्यों हुए और जो लोग नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं. तो बेसिकली इस सवाल का जवाब पाने के लिए बहुत सारे उन्होंने मतलब उनको पहले तो उन्होंने उनके इर्द गिर्द के लोगों को ये सारी चीज़ें पूछी. उनको कहीं से भी जो चाहिए वैसा जवाब नहीं मिल रहा था, या फिर उसे आंसर ही नहीं मिल रहा था, या किसी के पास उसका जवाब था ही नहीं. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मिला वो पढ़ना शुरू कर दिया एंड एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि कुछ लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में. जैसी लाइफ वो स्टार्ट करते हैं उसी तरह से उनकी लाइफ फिनिश हो जाती है. तो एक रिसर्च हुआ था उस दौरान, एंड उस सर्वे में उन्होंने क्या किया कि जो इन जनरल काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने मतलब कोई भी ये लिया कि ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जो समझो आईटी इंडस्ट्री या ऐसे वो इंडस्ट्री वाइज नहीं, इन जनरल जो लोग सुबह उठ के काम पे जाते हैं, ऐसे कुछ 100 लोगों को उन्होंने सवाल पूछा कि हाँ, सुबह सवेरे आप उठ के काम पे क्यों जाते हो. देयर वाज नो आंसर. मेनी ऑफ द टाइम इट वाज लाइक सब जाते हैं इसलिए हम भी जाते हैं, घर की जिम्मेदारी है, ये है वो है. मतलब इट वाज लाइक दे डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग इन देयर लाइफ. जब एक्चुअली हम मतलब ये सर्वे तो ऐसा हुआ कि जिस टाइम पे हम मतलब ये बात शुरू हुई एंड ऑल, तो उस टाइम पे 100 में से सिर्फ 1-2 लोगों के पास उसके पुख्ता जवाब थे कि इसलिए हम बाहर जाते हैं और इसलिए हम कोई पर्टिकुलर काम करते हैं. अदरवाइज लोगों के पास जवाब ही नहीं था कि वो पर्टिकुलर चीज़ वो क्यों कर रहे हैं उनके लाइफ में. क्या उनका कोई गोल है लाइफ में, कुछ मिशन है, या फिर वो कुछ पाना चाहते हैं या कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो बेसिकली यही प्रॉब्लम होता है ह्यूमन बीइंग के साथ. तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके पास उनके लाइफ का पर्पस जो है वो बहुत क्लियर होता है. उनका मिशन, विजन, गोल बहुत क्लैरिटी के साथ वो जीते हैं, एंड उसके बाद वो उस गोल को, उस मिशन को लेके चलते हैं, एंड उसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली एक्चुअली फोकस्ड वे से जीते हैं. उसकी वजह से वो ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं. और जिनके पास वो नहीं है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग हो जाता है. उन्हें पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या उनको चाहिए. तो बेसिकली ये तो हुआ एक सर्वे का पार्ट, लेकिन उसके अलावा और भी उन्होंने टोटल ऑब्जर्वेशन किया कि जब 20-25 साल की उम्र में जब करियर की शुरुआत सभी लोग करते हैं, तो हर किसी के मतलब वो यंग माइंड के अंदर एक स्पार्कल होता है कि हाँ, कुछ तो लाइफ में अच्छा करना है, बड़ा होना है, ये करना है, वो करना है, लॉट ऑफ ड्रीम्स, एंड दैट स्पार्क इज ऑल्सो देयर. बट समहाउ फिर इन्हीं लोगों को ऑब्जर्व किया एंड देखा तो 65 के एज तक अगर आप देखते हैं तो इन 100 में से सिर्फ एक जो है वो बहुत अमीर बनता है एंड वो उसकी ड्रीम लाइफ जीता है. उसमें से बाकी के 4 जो है वो अच्छी खासी लाइफ जीते हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन वो काम कर रहे हैं. एंड बाकी के जो 95 लोग हैं, 95% लोग हैं, वो बस सर्वाइवल या फिर ऐसी लाइफ जी रहे कि अभी भी उनको काम करना पड़ रहा है, या फिर उनकी जो ड्रीम्स है वो पूरे नहीं हुए, या फिर जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए. तो इतना गैप क्यों है? मतलब 100 लोगों में से सिर्फ एक जो है वो सुपर सक्सेसफुल हुआ, एंड और 4 लोग जो है वो थोड़े से सक्सेसफुल हुए. मतलब सिर्फ 5 लोग अपने ड्रीम तक कहीं ना कहीं पहुंच सके, बट 95% लोग जो है वो उसी लाइफ में स्टक होके रह गए. अब ये जो इतना बड़ा गैप है, मतलब 95% पीपल इन दिस यूनिवर्स एक्चुअली दे आर
living the life which they actually don't want to live, or they may have more potential, they will deserve something better, but still they are living the same similar kind of life. तो यही बात है कि हम वो सोचते नहीं हैं कि ये गैप क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है। जो ड्रीम्स हम लेके चलते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए रहती है, वो हम पूरी तरह से क्यों नहीं पा सकते। तो बेसिकली इसका जवाब यही है कि वी आर नॉट यूजिंग आवर फुल पोटेंशियल। अब ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि नेचर जो है वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ जीता है, बाकी सारे स्पीसीज जो है वो अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है जो अपने पूरे पोटेंशियल को ना तो एक्सप्लोर करता है एंड ना तो उसे वो यूटिलाइज करता है। हम पूरी ज़िंदगी में हमारे मैक्सिमम 10% पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं, बाकी 90% जो है वो अनयूज्ड है, उसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर सचमुच आपको जो चाहिए लाइफ में वो अगर आपको पाना है, तो ये जो सबकॉन्शियसली हम चीज़ें कर रहे हैं, किसी और चीज़ में जाके फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या चाहिए मुझे, क्या लाइफ पर्पस है मेरा, क्या मेरे विजन है, क्या मेरे मिशन है, क्या मेरे गोल्स है। अब वन एट ए टाइम मुझे क्या अचीव करना है एंड किस लिए मुझे एक्चुअली ये सब करना है जो मैं कर रहा हूँ। जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उससे मुझे खुशी मिल रही है, वो सचमुच मेरा पैशन है, या मेरा पैशन कुछ और है और मैं कुछ और कर रही हूँ। ट्राई टू आइडेंटिफाई, जस्ट give a thought, do some kind of self analysis on yourself and try to understand really whatever you are doing, you are made for doing that, or you are just doing it for the sake of something else. So just try to find it out. Okay, so this much for this video. Thank you very much.